मुझे थोड़ा-सा बैक पेन है। मतलब ऐसे नहीं है, बट अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रह गई, ज़्यादा देर बैठ गई बिना सहारे के, तो फिर मुझे बैक पेन हो जाता है। ये तो है कि आपकी नींद नहीं पूरी होती है, बट ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। दोस्तों ये देखो कौन आया है, मेरा प्यार आ गया है वापस लौट के। चाचू की जिंदगी में मेरी भतीजी, प्यारी भतीजी वापस आ गई है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स पे। और लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट करा था एकस्मे का 3rd मंथ। काफी इंजॉय करा था हम सभी ने वहां पर। और आज के दिन की अच्छी बात यह है कि श्रीवी और भाभी आ रहे हैं घर पर वापस। तो उन्होंने एकस्मे का 3rd मंथ सेलिब्रेशन तो मिस कर दिया था, लेकिन अब वो आ गए हैं तो फिर हम उनके साथ एंजॉय करेंगे। और श्री भी आ जाएगी तो दादा दादी को भी अच्छा लगेगा। दादा दादी बेचारे 2-3 दिन से ऐसे ही बोर हो रहे थे, घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था। तो श्री भी तो आपको पता ही सबका मन लगा के रखती है, अपनी हरकतों से ऐसे करती रहेगी। तो आज वो आएंगे। अब कब तक आएंगे ये तो आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से शाम तक ही आएंगे, क्योंकि अनुज जाएगा दिन के टाइम और उनको लेके आएगा। तो हो सकता है कि खाना खा के भी आए और हो सकता है कि डिनर से पहले ही आ जाए वो शाम तक। तो कुछ पता नहीं अभी, बट ये जरूर है कि आज वो वापस आ जाएंगे। तो जैसे वो आएंगे मिलवाएंगे उनको आपसे। और आप लोगों के कुछ कमेंट में क्वेश्चंस थे जो आप दिव्या से पूछ रहे थे, उन सभी के जवाब आज दिव्या आपको देगी। तो आप लोग बने रहे इस व्लॉग में हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एकस्मे को इतनी सारी विशेस भेजी थी, उसके 3rd मंथ कंप्लीट होने में। और और बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स पढ़ के। और साथ ही साथ किसी ने पूछा था कि दिव्या आपकी रिकवरी कैसी हुई है और कैसा आप रिकवर कर रहे हो? तो बता दूँ मैं कि हाँ, रिकवरी मेरी हो रही है। बट वो इनिशियल के जो 10 दिन थे, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेने थे, मैंने वो नहीं लिए थे क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो जब मैं अपना स्टिच कटवाने गई थी, वो मैंने 10th डे पे से शुरू करी थी। तो मतलब वो जो हीलिंग का प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा डिले हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बाहर वाला स्टिच होता है, वो तो कट होता है और बाकी जितने अंदर 7 लेयर्स के स्टिचेज़ होते हैं ना, वो सारे डिसॉल्विंग होते हैं, मतलब घुलने वाले होते हैं। तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ आपको पता नहीं चल सकता। बट मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा है तो बोलते हैं कि आपको उनको भी ट्रैक करना चाहिए कि कई बार वो हील भी नहीं होते। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर देंगे वो आपका, या फिर आप कुछ टाइम बाद लाइक 6 मंथ्स और सो के बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लो, ताकि पता चल जाए कि जो अंदर के स्टिचेज़ हैं वो सारे हील हो गए। तो मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। अभी तो ख़ैर 3 महीने ही हो रहे हैं, पर 3 महीने बाद मैं एक बार ज़रूर चेक कर लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस एरिया में एक तो नमनेस रहती है 6 महीने तक, आपको उस एरिया में कुछ फ़ील नहीं होता है, आप टच भी करोगे तो कोई फ़ील नहीं होगा। प्लस कई बार खिंचाव महसूस होता है, झनझनाहट भी महसूस होती है, तो एक वो रहता है कि पता नहीं अंदर हील हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बाकी ये है कि मुझे थोड़ा-सा बैक पेन है, मतलब ऐसे नहीं है, बट अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रह गई, ज़्यादा देर बैठ गई बिना सहारे के, तो फिर मुझे बैक पेन हो जाता है। स्टिचेज़ के एरिया में इतनी वो नहीं है। अभी थोड़ा-सा जो मेरा टमी है वो भी बाहर है, तो मैं बेल्ट भी लगा लेती हूँ जब मुझे याद आ जाता है, सो दैट पेट जो लटका हुआ है वो अंदर चला जाए। और एक और क्वेश्चन था किसी का कि आप दिव्या अपने बेबी को कौन-सा मिल्क दे रहे हो? तो इनिशियल डेज़ से ही डॉक्टर ने हमें एप्टा मिल्क गोल्ड लिखा था, बट एप्टा मिल्क गोल्ड नहीं लिया था हमने, एप्टा मिल्क प्रीमियम लिया था। क्योंकि उस टाइम पे वही अवेलेबल था वहाँ पे, तो हमने एप्टा मिल्क प्रीमियम ही ले लिया था, जो कि मेरे ख़्याल से 720 के अराउंड कॉस्ट करता है। साथ ही साथ मैं ब्रेस्ट फीड भी करती हूँ। जैसे बच्चे को नीड होती है, वैसे मैं उसको देती हूँ ये सब चीज़ें। ये भी पूछा किसी ने कि आपकी 3 मंथ की जर्नी कैसी रही? तो जो 3 मंथ की जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही। शुरू मतलब हर एक फ़ेज़ में कुछ अलग-अलग हो रहा है, वो अब रियलाइज़ हो रहा है। जैसे-जैसे पहले मतलब पहले 2 हफ़्ते बहुत ठीक थे, नॉर्मल थे। 3rd हफ़्ते से कसमे को कॉलिक इश्यूज़ होने शुरू हुए, जो कि काफ़ी लंबे चले। ये पूरी-पूरी शाम रोता था, पूरी-पूरी रात रोता। वो शिफ्ट होके दिन में हो गया, ये दिन में रोता रहता था। फिर वो शिफ्ट होके मॉर्निंग में हो गया। तो ऐसे काफ़ी फ़ेज़ेज़ देखे। उसके बाद जब कॉलिक इश्यूज़ ठीक हुए इसके,
तो फिर इसको जिसे बोलते हैं बच्चा ओवर स्टिमुलेट होता है, तो ओवर स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम होने लगी कि मतलब उसकी बॉडी इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो सोना चाहता है और वो सो ही नहीं पाता है। तो उससे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, चीखता है, रोता है सोने के लिए, आप कितना भी कोशिश कर लो पर वो सोएगा नहीं। उसके बाद फिर जब उसका थोड़ा-सा स्लीप पैटर्न ठीक होने लग गया, तो उसको फिर वापस थोड़ा ये एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम होने लगी, जिसमें बच्चे का पेट बहुत टाइट हो जाता है और जिसकी वज़ह से उसकी नींद बार-बार टूटती है ना? और अब 4th मंथ से मतलब 3 एंड अ हाफ मंथ से ये पैटर्न शुरू हो गया है कि वो लंबी लंबी नैप्स नहीं लेता है, छोटी-छोटी नैप लेता है, 20 मिनट्स सोएगा, फिर उठ जाएगा, फिर 4-5 घंटे, 3-4 घंटे नहीं सोएगा, फिर 20-25 मिनट सोएगा। तो ऐसे ही पैटर्न चल रहा है अभी तो और आगे भी बहुत सारे चेंजेज़ होंगे। अभी और चीज़ भी स्टार्ट करी है उसने, जो अपना हाथ है वो मुँह में डालना शुरू करा है, तो वो च्यूँ, च्यूँ, च्यूँ करता रहती है, अपना फिंगर्स जाता भी नहीं है ढंग से, कोशिश पूरी करता है और पूरा सलाइवा अपने मुँह के अराउंड निकाल देता है, थोड़ा बबलिंग करने लग गया है। और थोड़ा पलटने की कोशिश करता है, अभी नहीं कर पा रहा है बट हाँ, ये सब चेंजेज़ आगे आने वाले 4th 5th मंथ में मेरे को लगता है और प्रोसीड करेंगे और अब उसका टीथिंग का प्रोसेस भी शुरू होगा जब उसके दाँत आने लगेंगे, मतलब दाँत तो बाद में आते हैं 8th 9th ऐसे मंथ से, बट ये है कि वो प्रोसेस आपका 4th 5th मंथ से ही शुरू हो जाता है, उसमें बच्चे को इचिंग शुरू हो जाती है। तो अब देखते हैं, अभी तक तो ये वाला फ़ेज़ हैंडल हो गया, अब आगे कैसे हैंडल होता है। टीथिंग के लिए मैंने 1-2 चीज़ें देखी हैं, टिप्स देखी हैं, उनको मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस पे और अगर वो कारगर रही, मतलब अगर इसके लिए अच्छी रही कि इसको दाँत निकलने में दिक्कत नहीं हुई, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इसलिए नहीं शेयर कर रही क्योंकि अभी मैंने करा ही नहीं है और जब करने के बाद उसके जो-जो रिज़ल्ट होंगे, मतलब अगर मेरे को लगेगा कि हाँ, ये करने से फ़ायदा हुआ है उसको, उसको दाँत निकलने में प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छी रही अभी तक की 3 महीने की जर्नी और होपफुली आगे भी अच्छी रहेगी। तो एज़ अ न्यू मदर बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, बट या मैं खुद भी सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। ये तो है कि आपकी नींद नहीं पूरी होती है, बट ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। अभी मैं मायके में हूँ, तो मेरा वो कम्पेंसेट हो जाता है, लाइक मेरे को काम-वाम अभी करना पड़ता नहीं है, तो मेरा बस ये काम है इसको सँभालना, तो जब-जब ये सोता है, तो मैं भी थोड़ा सो ही जाती हूँ इसके साथ। तो अभी तो रिलैक्स्ड ही हूँ मैं, बाकी देखते हैं मेरा बैक पेन कब तक जाता है, होपफुली चला जाएगा, लंबा नहीं रहना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और बस यही बोलना चाहूँगी कि हर फ़ेज़ का अपना एक मज़ा होता है, मतलब अभी तक जब हम पेरेंट्स नहीं बने थे, तो हम उस फ़ेज़ का मज़ा उठा रहे थे और अब हम जब पेरेंट्स बन गए हैं, तो अब हम इस फ़ेज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा टफ़ होता है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, देखी नहीं है और आपको अकेले ही हैंडल करनी है, वो चीज़ भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके और कोई क्वेश्चन्स होंगे तो ज़रूर पूछना, मैं अगले व्लॉग में उनको आंसर करूँगी। दोस्तों ये देखो कौन आया है, मेरा प्यार आ गया है वापस लौट के। चाचू की जिंदगी में मेरी भतीजी, प्यारी भतीजी वापस आ गई है। आपको चाचू की याद नहीं आई 2 दिन? आई। कितनी? बहुत सारी याद आई। आपने चाचू को पा तो करी नहीं। क्या लाए हो चाचू के लिए? चिप्स। वाह यार, तो मेरा प्यारू वापस आ चुका है और ये देखो मेरे भाई का प्यारू भी आ गया। हाँ भाई, मेरे भाई के प्यारू। फ्रेंडशिप डे के दिन दुश्मन आया। फ्रेंडशिप डे के दिन दुश्मन आ गया वापस। तो कैसे हो भाभी? राम राम। बढ़िया, मजे करे 2 दिन है। बीमार हो गए, बीमार पड़ गई, वहाँ जाती बीमार पड़ गई क्यों? वेदर ही ऐसा हो रहा है। अब नहीं लगता इसका मन अपने मायके में है? इसका अपने मायके में मन नहीं लगता। तेरे बिना? अनुज कह रहा मेरे बिना मन नहीं लगता। बीमारी पड़ेगी मेरे जा। ऐसी थोड़ी ना बीमार पड़ी है, भाई की याद, मेरे भाई की याद आई होगी। मेरा भाई भी तो बीमार पड़ा, है? रो रही थी चाबी, मुझे घर जाना है आलिया भट्ट की तरह, मुझे वापस घर जाना है मुझे। लेकिन मेरे साथ अब बीमार तो तेरा भाई रहा, बुखार आ गया बेचारे को बीवी बच्चे के बिना। अच्छा, और पापा मम्मी ठीक है वहाँ सब? सब बढ़िया। हाँ। क्या क्या खाया फिर 2-4 दिन? मैं बोल तो रही हूँ कुछ भी नहीं की, सिर्फ थर्सडे नाइट में सही हूँ, बाकी फ्राइडे मॉर्निंग से ही मेरी तबीयत खराब है अभी तक भी, मतलब मैं आई हूँ तो मैं ऐसे ही आई हूँ। मम्मी वही कह रही है तू क्या आके बीमार होने आई भाई यहाँ पे। एक बात बताऊं, आपके जाते ही मम्मी ने वो गुड़िया गुड़िया तो निकाली थी और सुइयां वुइयां। भाई साहब अब पता लगा।
अब समझ आया क्यों बीमार। मम्मी कह रही है अब भेज तो दिया इस बहू को भी 2 दिन में वापस लाती हूँ। एक गुड़िया थी उसमें सुइयां चुभ रही आना थी, तो वो मैं 2 दिन में ही था वापस, ज्यादा दिन के लिए मैं गई नहीं। पर आपको कह रहे ज्यादा मजे नहीं होने चाहिए उसको, कहीं हर बार आदत पड़ जाए तो। बेड पे ही पड़ी रही मैं, कुछ बाय। भी और अभी नहीं ठीक हुआ लग रहा होगा थोड़ा? है। सुइयां आज निकाली है मम्मी ने वापस उस गुड़िया से। बेटा मैं मम्मी को भक्तन समझता था, मम्मी तांत्रिक निकली। खाला चालू करने वाली। तो गाइस ये आ चुके हैं वापस। तो दोस्तों श्रीवी और भाभी तो वापस आ गए, और जैसे ही वो वापस आए ना अलग ही रौनक लग रही है घर में। मतलब अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार बात करने के लिए बहुत सारे लोग हो गए, बढ़ गए हैं लोग। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में जब हम एकस्मे का बर्थडे मना रहे थे तो दिव्या के चाचा यानी सुशील चाचा जी वहाँ पर नहीं थे। वो इस वजह से नहीं थे क्योंकि उनको फीवर फील हो रहा था। तो आज मैं उनसे मिल के आया हूँ, लग रहे थे वो ढीले लग रहे थे। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा यार ये ना वेदर बहुत चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी ना काम करते हैं थोड़ा सा ना बीच बीच में रेस्ट भी कर लिया करो यार, वरना मतलब आपको पता नहीं चलता। उनकी पूरी बॉडी पेन हो रही थी, मतलब होता नहीं अजीब सा लगता, बॉडी ढीली पड़ जाती है, वैसा हो रहा था। उन्होंने फिर एक डोज बना के खाई होगी, सुबह से वो खा रहे होंगे, कह रहे हैं कि उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ा है। सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस बदलते मौसम में काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ठीक है, वरना पता नहीं चलता यार कब क्या हो जाए। इंसान करता रहता है और वो बीमारी पकड़ती रहती है, और बंदा जब लेट जाता है ना तब उसे समझ आता है अरे यार मैंने ज़्यादा ही मतलब ध्यान नहीं दिया अपने पर। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, बारिश का मौसम है, आपको पता है ठंड गर्म उमस सब कुछ होता रहेगा, तो अपना अपना ध्यान रखिए। ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।